हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 11 नवंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षण की सफलता का प्रमुख निर्धारक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का व्यक्तित्व होता है। जो टीचर होते हैं उनकी पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की जो सफलता का प्रमुख निर्धारक है वह आपका शिक्षक का व्यक्तित्व है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान भी है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एडम्स का कथन है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो संचार है, संचार का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान होता है। संचार में क्या होता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में संचार रहता है, संचार का मतलब होता है कि विचारों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अधिगम का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा करना। यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं करके सीखना सबसे अच्छा तरीका होता है अधिगम का। तो यहाँ पे करना हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। सीखना अनुभव का परिणाम है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो सीखना है वह अनुभव का यहाँ पे परिणाम होता है। जो सीखना रहता है वह अनुभव का परिणाम होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षक के चरणों में प्रथम चरण क्या है। शिक्षण के जो चरण हैं उसमें प्रथम चरण क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण होता है, बी वाला राइट आंसर है। पाठ योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाना। पाठ योजना का जो यहाँ पे मेन यहाँ पे जो उद्देश्य रहता है, टारगेट रहता है, एम रहता है, वह रहता है शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण में सजीव उदाहरण देने से क्या लाभ होता है। अगर जो शिक्षण होता है उसमें सजीव उदाहरण देने से उससे क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उससे देखेंगे जो छात्र होता है, छात्रों की उसमें रुचि रहेगी और उनकी जो समझ रहती है वह बढ़ती है, उनको अच्छे से समझ में आता है अगर सजीव का अगर उदाहरण दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में जो त्रुटि और सुधार है किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत से इसका संबंध है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। कक्षा शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है विषय को स्पष्ट करने हेतु। तो ये देखेंगे सबसे उचित यहाँ पे आंसर होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि शिक्षण के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे आ जाएगा शिक्षक आ जाएंगे, छात्र और विषय आ जाएगा। शिक्षण के जो 3 प्रमुख अंग हैं इसमें शिक्षक, छात्र, विषय आएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला है प्रभावी शिक्षण का मूल आधार क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रेरणा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि आत्म शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पुस्तकालय हो जाएगा। आत्म शिक्षण का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वह पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में आप आत्म शिक्षण कर सकते हैं। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है तो इसका मतलब हो जाएगा कि जीवन भर सीखना जारी रहता है, जीवन भर चलने वाली आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक यहाँ पे जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है यह आपका चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, जीवन भर सीखना जारी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में देखेंगे जो प्रश्न पूछा जाता है उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले सरल प्रश्न, उसके बाद कठिन प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पे क्या होगा, सरल से कठिन प्रश्न की ओर, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सार्थक शिक्षण का तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन से संबंधित शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए सार्थक शिक्षण वह है जिसमें जीवन से भी संबंधित कुछ शिक्षा दी जाए, तो बी वाला राइट आंसर है। अधिगम में प्रेरणा का कार्य क्या है, तो यह आप लोग जानते ही हैं कि जिज्ञासा जगाना। अधिगम में जो यहाँ पे प्रेरणा होता है, प्रेरणा का कार्य होता है कि आपकी जिज्ञासा जगाना, आपकी रुचि भी जागती है इससे, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अच्छा शिक्षक वही है जो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थियों को भागीदारी कराता है, जो विद्यार्थियों को भी भागीदार बनाता है वह सबसे अच्छा शिक्षक होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे इसका राइट, यहाँ पे कथन है के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता है। तो यह देखेंगे आंशिक रूप से सही है, पूरे रूप से यह नहीं सही है कि अगर शिक्षण नहीं मिल रहा है तो वह कुछ सीखेगा ही नहीं बच्चा छात्र, तो ऐसा नहीं होता है। यह आंशिक रूप से सही है, थोड़ा बहुत सही है, पूरा आपका यहाँ पे पूर्ण रूप से सही नहीं है बात, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। यह पूरी तरह से यहाँ पे सही नहीं है बल्कि आंशिक रूप से है। इसके बाद नेक्स्ट कि अधिगम का स्थानांतरण किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विषय से दूसरे विषय तक ज्ञान का उपयोग, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि शिक्षण कौशल का विकास कैसे होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण से, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो शिक्षण कौशल का विकास होता है वह देखेंगे प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव हो पाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समझाना और प्रेरित करना। शिक्षण में जो अनुशासन का सबसे अच्छा तरीका है वह समझाने और प्रेरित करने से होता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अधिगम की अस्थायित्व किससे बढ़ती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवात्मक क्रियाओं से। अनुभव से देखेंगे जो अधिगम है वह अस्थायी होता है, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण की प्रभावशीलता किससे जानी जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वह छात्र के व्यवहार परिवर्तन से जाना जाता है कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं या नहीं, उसके माध्यम से शिक्षण की प्रभावशीलता को मापा जा सकता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो जो शिक्षक होते हैं, जो आपके अध्यापक रहते हैं, टीचर रहते हैं, उनकी जो भाषा होनी चाहिए वह बिल्कुल सरल और स्पष्ट रहनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा, सरल और स्पष्ट। अगला अधिगम को स्थायी बनाने का सर्वोत्तम उपाय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अधिगम आपका अस्थायी कैसे बन सकता है, कुछ भी सीखे हैं वह ज़्यादा दिन तक कैसे आपके दिमाग में रहेगा, अगर उसको आप बार बार दोहराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पुनरावृत्ति से, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। समूह शिक्षण का लाभ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग और विचार विनिमय बढ़ता है इससे। समूह शिक्षण में क्या होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है और विचार विनिमय भी होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है फॉर्मेटिव मूल्यांकन किया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के दौरान। जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होते हैं वह शिक्षण के दौरान ही होते हैं, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि कक्षा अधिगम का केंद्र कौन होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि शिक्षक को शिक्षण के दौरान कैसा वातावरण बनाना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रीपूर्ण और प्रेरणादायक, ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र थी। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं वो शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, जो 50 प्रश्न हैं वह शिक्षण कला और अन्य दस्ता से पूछा जा रहा है, और लगभग इन 50 प्रश्न में देखेंगे 35 से 40 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आ रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर में सिर्फ आपको 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना है। अगर इतना कर लेंगे तो 35 से 40 आराम से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। पूरे 46 पेपर का हल रहेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है आपको बिहार स्टेट लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा
और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत आपको यहाँ पे जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो बुक से ही कर लीजिए। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की धुरी का झुकाव और सूर्य की परिक्रमा से पृथ्वी पर जो ऋतु का परिवर्तन है, ऋतु का परिवर्तन दिया गया है, तो यह पृथ्वी की धुरी का झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विनिवेश, जो आपका यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी होती है उसको बेचना होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। भारत में जो माउंट आबू है किस राज्य में स्थित है। माउंट आबू यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो प्रकाश की गति है निर्वात में यहाँ पे सबसे तीव्र होती है, सबसे तेज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि सोडियम क्लोराइड किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड आपका NaCl होता है। और आप लोग भी इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वह आपका खाने का नमक है। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत है, लीवर हो जाएगा। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह क्या है, लीवर है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको देखेंगे URL बोला जाता है। इंटरनेट पे जो आपकी वेबसाइट रहती हैं, वेबसाइट का जो पता रहता है उसको URL बोला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बिहार में जो सोनपुर मेला है वह किस कारण प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु व्यापार के लिए। जो बिहार में देखेंगे जो सोनपुर मेला लगता है उसमें यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा पशु का यहाँ पे बिक्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।